Hi students, as you know that your examinations are coming soon, I am again beginning the course of semester 3 English Honors. आज हम लोग डील करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक social, political, economic and religious condition of the 19th century America and its impact on life and literature. ये जो है कोर कोर्स 5 का यूनिट 1 है. आइए हम लोग देखते हैं व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन इट. हियर इज द क्वेश्चन फॉर यू. राइट द सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस कंडीशन ऑफ द 19th century अमेरिका एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन लाइफ एंड लिटरेचर. 19वीं शताब्दी अमेरिका में सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक और धार्मिक स्थितियां क्या थी और इनका क्या प्रभाव था लाइफ एंड लिटरेचर पे, उसे हमें डील करना है. Let us see the answer. America in the 19th century was a time of tremendous growth and sea change. 19वीं शताब्दी का अमेरिका जो था उसमें आप एक विकास देख सकते हैं, ट्रिमेंडस, बहुत ही उत्कृष्ट विकास आप देख सकते हैं. एक परिवर्तन का युग रहा यह. The nation got a new experience. It was a shift from farming economy to an industrial turn. यहां इंडस्ट्रियलाइजेशन का आगमन हो गया. कृषि कार्य से जो धन उपार्जन होता था, जो इकोनॉमी फार्मिंग पे बेस्ड थी, वो इंडस्ट्रियल होने लगी. देयर वॉज अ मेजर वेस्टवर्ड एक्सपेंशन एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ नेटिव पीपल. यहां पश्चिम की तरफ विस्तार होने लगा और लोगों का डिस्प्लेसमेंट होने लगा. नेटिव लोग जो हैं दूसरे जगह भी जाने लगे, वेस्टवर्ड जाने लगे. वी नोटिस रैपिड एडवांस इन टेक्नोलॉजी एंड ट्रांसपोर्टेशन. साथ ही साथ हम यहां नोटिस करते हैं बहुत ही तेजी से एक एडवांसमेंट आया टेक्नोलॉजी में और यहां के यातायात में, ट्रांसपोर्टेशन में. द मिडिल 19th century was a period of transition towards industrialization in the northeast which produced cotton textiles and shoes. दूसरी तरफ 19वीं शताब्दी में, मध्य 19वीं शताब्दी में एक पीरियड ऑफ ट्रांजिशन आया, परिवर्तन का एक दौर आया इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ, जो कि नॉर्थ ईस्ट एरिया में देखा गया पर्टिकुलरली, जिसने उत्पादन शुरू कर दी कॉटन टेक्सटाइल्स की एंड शूज की. द मार्केट इकोनॉमी एंड फैक्ट्री सिस्टम वर नॉट टिपिकल बिफोर 1850 बट डेवलप्ड अलोंग ट्रांसपोर्टेशन रूट्स. 1850 के पहले मार्केट इकोनॉमी और फैक्ट्री सिस्टम उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन ये डेवलप हो गए और ट्रांसपोर्टेशन रूट्स भी खोजे गए, जिसकी मदद से इसमें बहुत डेवलपमेंट देखा गया. The last period of the 19th century entered a phase of rapid economic growth which doubled per capita income over the period. 19वीं शताब्दी के अंत में एक ऐसा फेज भी आया जब बहुत ही तेजी से इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ और वहां के लोगों की पर कैपिटा इनकम जो थी वो डबल हो गई. ठीक है, यानी प्रति व्यक्ति आय जो थी वो डबल हो गई. पॉलिटिकली वॉर ऑफ 1812 to 1815 between America and Britain as well as civil war between the period 1861 to 1865 can be seen. Politically यहाँ वार भी देखा गया जो 1812 से 1815 के बीच में अमेरिका और ब्रिटेन के बीच हुई, और सिविल वार भी देखा गया 1861 से 1865 के बीच. There was a great influence of technology, geography, economics and politics on daily life. यहाँ के डेली लाइफ पर टेक्नोलॉजी, ज्योग्राफी, अर्थशास्त्र और राजनीति का बहुत बड़ा असर देखा गया. रिलीजन इन द एरा बिगैन विथ रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ऑफ नेटिव अमेरिकन्स. यहाँ के धर्म में अगर देखा जाए तो रिलीजियस प्रैक्टिसेस देखे गए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस देखे गए जो कि नेटिव अमेरिकन्स थे वो फॉलो कर रहे थे. इट प्लेड अ रोल इन द फाउंडिंग ऑफ सम कॉलोनीज सच एज ऑफ द प्यूरिटन्स. इसके कारण कुछ कॉलोनीज का भी निर्माण हुआ जिसमें कुछ कॉलोनीज के नाम द प्यूरिटन्स कहे गए. क्रिश्चियनिटी वॉज इन द मेन स्ट्रीम. क्रिश्चियनिटी मुख्य धारा में थी, क्रिश्चियनिटी मुख्य धर्म था. नाउ व्हेन वी सी द इंपैक्ट ऑफ सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अमेरिका ड्यूरिंग 19th century, जब 19वीं शताब्दी के दौरान इसका प्रभाव यानी सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक और आर्थिक स्थितियों का प्रभाव जब 19th century पे हम लोग देखते हैं, वी फाइंड दैट आफ्टर द अमेरिकन रेवोल्यूशन, और हम पाते हैं कि अमेरिकन रेवोल्यूशन के दौरान एंड द वॉर ऑफ 1812
the literature of America was led by the writers who exhorted to produce a literature that was truly native. इस दौरान जो है लिटरेचर पर जो इम्पैक्ट पड़ा वो यह पड़ा कि यहाँ के राइटर्स जो थे वो नेटिव लिटरेचर को प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं और उन्होंने वास्तविक तौर पे नेटिव लिटरेचर को बहुत बल दिया और नए रूप में नेटिव लिटरेचर को इंप्रूव किया गया. The four authors of very respectable stature appeared. They were William Cullen Bryant, Washington Irving, James Fenimore Cooper, and Edgar Allan Poe, who initiated a great half-century literary development. और आधे सेंचुरी में जो लिटरेरी डेवलपमेंट देखा जा सकता है इन्हीं चारों के कारण देखा जाता है. ग्रेट लिटरेरी मूवमेंट लाइक द रोमांटिक मूवमेंट which was during the period 1830 to 1870 was led by the writers and poets like Edgar Allan Poe with his invention of modern detective story The Murders in the Rue Morgue 1841, The Raven 1845, a poem with gloomy depiction of lost love. ये सब देखा जाने लगा. रोमांटिक मूवमेंट का आगमन हो गया और इसके जो प्रणेता थे कुछ पोएट्स थे, कुछ राइटर्स थे, जिसमें से एडगार एलन पो का नाम आता है. उन्होंने इन्वेंशन किया मॉडर्न डिटेक्टिव स्टोरी का और द मर्डर्स इन द रू मॉर्ग जो कि 1841 में लिखा गया और एक कविता लिखी गई द रेवन 1845 में लिखी गई एक कविता थी विद ग्लूमी डिपिक्शन ऑफ लॉस्ट लव, खोए हुए दुखी प्रेम के बारे में इसमें दिखाया गया. आफ्टर दैट जेम्स रसल लॉवेल who used humor and dialect in verse and prose. इसके बाद जेम्स रसल लॉवेल को देखा जाता है कि उन्होंने अपनी कविताओं में और प्रोज में ह्यूमर और डायलेक्ट का प्रयोग करना शुरू किया. लोकल लैंग्वेज को इनकरेज किया गया. H.W. लॉन्गफेलो, ओलिवर वेंडल होम्स रोट पोइट्री. इन लोगों ने पोइट्री लिखना शुरू किया. नैथनियल हॉथर्न, हरमन मेलविले एंड वॉल्ट विटमैन began publishing novels, short story and poetry during the era. और फिर नैथनियल हॉथर्न, हरमन मेलविले और वॉल्ट विटमैन ने नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज, पोइट्री लिखना शुरू किया और यह एरा था फ्लक्स ऑफ डिफरेंट लिटरेरी जेनर्स. आफ्टर दैट वी सी रियलिज्म एंड नेचुरलिज्म. देन रियलिज्म एंड नेचुरलिज्म between the period 1870 to 1910 can be seen in the era with great literary productions with the authors like Mark Twain, Theodore Dreiser, Stephen Crane, Frank Norris, Henry James and others who showed features of both realism and naturalism. इसके बाद यहाँ के लिटरेरी सिनेरियो में वास्तविकतावाद और प्रकृतिवाद को देखा जाने लगा. 1870 से 1910 का पीरियड जो है वो रियलिज्म और नेचुरलिज्म का है. इस दौरान महान लेखकों ने लाइक मार्क ट्वेन, थियोडोर ड्रेजियर, स्टेफन क्रेन, फ्रैंक नॉरिस, हेनरी जेम्स इत्यादि लेखकों ने फीचर्ड किया रियलिज्म और नेचुरलिज्म को अपने वर्क्स में. सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड द कंडीशन ऑफ सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड their impact on life and literature during the 19th century America. So dear students, I hope that you understand this question very well. I hope you would be able to write it. So this question is asked in 150 words. तो आप इसे कंडेंस करके भी लिख सकते हैं. So thanks a lot for watching the video. Keep watching. Thanks a lot again. Have a good day. Bye bye.